हेलो दोस्तों, स्वागत है आप लोग को हमारे इस यूट्यूब चैनल एग्जाम बिल्डर पर। दोस्तों मैं बजन आप लोग को स्वागत करता हूं। दोस्तों आज हम लोग इस वीडियो में देखने वाले हैं बिहार पुलिस का जो भी एग्ज़ाम चल रहा है। आप सभी को पता है कि बिहार पुलिस का जो री एग्ज़ाम चल रहा है उसके आज क्या है कि 11 अगस्त था। आज 11 अगस्त का एग्ज़ाम भी संपन्न हो गया। 7 अगस्त का आज जो दूसरा हमारा फेज था यहाँ पर, तो इसका भी एग्ज़ाम संपन्न हो चुका है और यह भी अच्छा तरीक़े से हुआ है, आप लोग जानते होंगे। तो रहा बात कि आज का एग्ज़ाम कैसा था, 7 अगस्त का एग्ज़ाम कैसा था, आने वाला एग्ज़ाम कैसा होगा, इस पर सभी पर हम लोग बात करने वाले हैं। और इसके लिए क्या पढ़ना चाहिए और इसका कट ऑफ क्या आएगा, हम सभी मुद्दा पर इस पर बात करने वाले हैं। सबसे पहले दोस्तों, यह जो एग्ज़ाम हुआ है आज, कहीं ना कहीं इसका जो है 7 अगस्त से लेकर के और जो अभी 11 का हुआ है, 7 से लेकर जो 7 का जो एग्ज़ाम था वह थोड़ा सा आज के लेवल में जो कह सकते हैं थोड़ा सा ठीक ठाक था। और जो आज हुआ 11 अगस्त को, वह क्या है थोड़ा सा हाई था, उसके लेवल में थोड़ा सा टफ था। हाँ, ये नहीं कह सकते हैं कि ज़्यादा कोई अंतर है, तो ऐसा कुछ अंतर नहीं है। थोड़ा सा यहाँ पर क्या हुआ क्वेश्चन का ऐसा किया गया है, ठीक है। अगर हम लोग बात कर ले, अब चलते हैं कि क्या पढ़ना चाहिए आगे आने वाले जो स्टूडेंट बचे हुए हैं उनके लिए क्या पढ़ना चाहिए। लगभग हम क्या है कि 4 लाख पर जो है यहाँ छात्र अभी तक एग्ज़ाम दे चुके हैं। जो बचे हुए हैं उनको अभी क्या पढ़ना चाहिए, उनको अभी जो एग्ज़ाम हुआ है उससे देखते हुए हम लोग इस पर बात करने वाले हैं कि क्या अभी पूछा जा रहा है, क्या पूछने का ट्रेंड रहा है अभी तक, ठीक ना। अभी जो एग्ज़ाम दो हुआ है और काफ़ी अच्छा तरीक़े से एग्ज़ाम हो रहा है। जो छात्र पढ़े होंगे उनको अच्छा से एग्ज़ाम गया भी है। हम थोड़ा सा जो है यहाँ पर कटअप भी लाए हैं, तो वह कटअप में ये है कि ऐसे नहीं है जो कुछ छात्र का जो दिए हैं उनसे अनुभव लेकर के उनसे कहाँ तक क्या बोल रहे हैं, कहाँ तक सही होना चाहिए उनकी बातों को, तो उसी आधार पर लें। वैसे कटअप क्या होता है कि किसी का भी मायने नहीं रखता है, थोड़ा सा बढ़ घट सकता है, ये सभी का है। क्योंकि कटअप तो हम लोग या किसी टीचर से जारी नहीं होता है, वो जो विभाग होता है विभाग को जारी की जाती है, वो सारा जब छात्र दे देंगे। अभी तक जो रहा है वो हम लोग उस पर बात करने वाले। चलिए स्टार्ट करते हैं। पहले यहाँ पर क्या है कि देखिए, सबसे बड़ी बात है कि पढ़ना क्या चाहिए। तो पढ़ने के लिए तो हम लोग वैसे एनसीईआरटी बेस्ट होता है। किसी भी चीज़ को, किसी भी एग्जाम को देखने के लिए एनसीईआरटी का होता है, बेस्ट होता है, ठीक है। अब बिहार के एग्जाम है तो एससीईआरटी भी देखना पड़ेगा। एनसीईआरटी एससीईआरटी को देखते हैं, किसी भी अगर टीचर से नहीं भी पढ़ते हैं, एनसीईआरटी और एससीईआरटी देखते हैं, उनके लिए तो बहुत बेस्ट है। हाँ, लेकिन जो छात्र अभी तक नहीं पढ़े हैं, कुछ अभी मान लीजिए थोड़ा सा उनको टाइम नहीं मिला, अच्छा सा नहीं पढ़ पाए हैं, तो उनके लिए कम टाइम में एक ही बात होगा कि आप लुसेंट पढ़िए और एसपीडी पढ़िए। लुसेंट और एसपीडी पढ़िए, बिहार स्पेशल जिसमें देखना है आपको, ठीक ना। बिहार स्पेशल से दोस्तों क्वेश्चन कैसे पूछा गया आप लोग देखे भी होंगे। बिहार स्पेशल लगभग 6 से 8 क्वेश्चन पूछा जाता है, किसी भी शिफ्ट में किसी भी जिला का हो, ठीक ना। किसी भी जिला क्वेश्चन रहा है तो थोड़ा सा अलग जिला का रहता है, थोड़ा सा कहीं कहीं पर डाउन रहता है, कहीं पर अप रहता है। तो क्या होता है कि आपको सभी जिला में लगभग 6 से 8 क्वेश्चन जो होगा आपको बिहार स्पेशल दिखा जाता है। और क्या है कि साइंस से भी आता है। हम लोग साइंस से भी देखें तो साइंस से भी क्या है कि यहाँ पर आप लोग को देखने को मिला होगा 25 से 30 क्वेश्चन लगभग साइंस से भी रहता है। वैसे क्या है कि आपको क्वेश्चन यहाँ पर और जीके का जो भी माने जाने सब्जेक्ट रहता है उससे भी अच्छा खासा क्वेश्चन आपको अच्छा क्वेश्चन पूछा गया है। देखिए, क्वेश्चन का जो होता है कि आप लोग किसी भी घटना चक्र वगैरह का भी पढ़ते होंगे तो घटना चक्र से भी पढ़िए। और प्रीवियस ईयर क्वेश्चन किसी भी एग्जाम का, जैसे माने दुर्गा का हुआ है या फिर अन्य तरीका का, जैसे अभी टीआरई एग्जाम जो हुआ है, टीचर का भी हुआ है, तो जो बीपीएससी द्वारा कंडक्ट किया गया उसका भी एग्जाम देख लीजिए। बहुत सारा क्वेश्चन ऐसे हुआ है कि वहाँ लिया गया है, इधर भी लिया गया है, ठीक ना। वो सारे क्वेश्चन भी पूछा गया है, ठीक ना। आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को भी रिवाइज कर लीजिएगा अच्छा से। दूसरी बात क्या है कि आप हम लोग बात कर लेते हैं यहाँ पर क्या है कटअप के बारे में। कटअप देखिए, कोई भी टीचर बताता है तो कटअप का सीधा मतलब हम जानते हैं, कोई एक अनुमान लगाता था। हम लोग आज क्या करते हैं कि वहाँ पे क्या होता है कि जो विभाग के द्वारा जारी किया जाता है कटअप वही फाइनल होगा। बाकी क्या है कि यहाँ पर हम लोग आज तक 11 अगस्त को जो एग्जाम जैसा गया है वो छात्रों से जो हमारा फीडबैक होता है वो लेने के बाद हम बता रहे हैं आपको कि क्या है कि अगर हम लोग बात कर ले यहाँ पर, अभी हम मेल के बारे में सारे बात कर रहे हैं, ठीक है। इसलिए फीमेल में क्या होगा कि आपको 5 से 7 नंबर कम होने वाला है, उसी अनुकूल आपको मान को चलना है, ठीक है। ज़्यादा अंतर नहीं होगा, 5 से 7 नंबर क्या होगा कम होगा। और क्या होता है कि एग्जाम अगर हार्ड गया है तो सबको गया है, अगर एग्जाम आसान है आपका तो आसान सबको गया होगा, अगर हार्ड है तो सबका हार्ड गया, इसलिए आपको टेंशन नहीं लेना है, ठीक ना। चलिए यूआर का अगर बात कर ले, यानी कि क्या होता है कि जनरल, यानी कि जो हमारा जनरल होता है, जनरल के लिए अगर हम लोग बात कर ले मेल के, तो मेल क्या होगा हमेशा 60 से 65 के बीच रहने वाला है। ये एकदम मान लीजिए, क्योंकि 60 से 65 से अधिक लगभग नहीं ही जाएगी, 1-2 नंबर का अलग की बात है, लेकिन 60 से 65 का होगा कि आपको यहाँ पर कटअप देखने को मिलेगा जनरल के लिए, ठीक है। ईडब्ल्यूएस की बात करें हम लोग, ईडब्ल्यूएस की अगर हम लोग बात करें दोस्तों, तो यहाँ पर क्या है कि 53 से 58 रहेगी, ठीक ना। लगभग यही रहने वाला है 53 से 58। यहाँ पर कोई खास अंतर होता है ना ईडब्ल्यूएस का, क्योंकि वो जो होता है क्या यहाँ पर 58 हम इसलिए बोल रहे हैं क्योंकि यूआर से थोड़ा सा ही ये रहता है डाउन, ठीक है। इसका ईडब्ल्यूएस का ये केवल मेल का है, फीमेल का इसमें 5-7 नंबर हम लोग कम कर सकते हैं, ठीक है ना।
अगला यहाँ पे क्या हो जाएगा कि ओबीसी के बारे में बात कर ले, तो ओबीसी मेल की अगर बात करें हम लोग तो क्या होगा कि यहाँ पर 52 से 55 या कहें तो 50 से 55 का आपको 50 से 55 का हम लोग ले सकते हैं इसको, ठीक है ना। 50 से 55 आप लोग को देखने को मिलेगा ओबीसी में, ठीक है ना। इसी महिला में हम लोग 5 से 7 नंबर कम कर सकते हैं, यही रहने वाला, ठीक है ना। आगे है कि SC/ST की बात कर ले, तो SC/ST में देखिए यहाँ पर क्या होगा आपको कि 45-47 ले लीजिए, 45-47 के 50 से 52 तक आपको ये भी देखने को मिलेगा। इसमें भी देखिए अच्छा विद्यार्थी किसी भी सेक्टर में हो सकता है, ऐसा कोई जरूरत नहीं है कि SC/ST में क्या हो जाएगा। इससे क्या है कि आपको 45 से लेकर 47 ले लीजिए, उसको क्या है कि वहाँ पर 50 से 52 तक आपको देखने को इसमें भी मिलने वाला है। तो ये लगभग क्या है कटअप रहने वाला है, ठीक ना। कटअप यही रहेगा। फीमेल की अगर बात करें तो फीमेल में क्या है कि मेल का केवल था, फीमेल में इसी में 5 से 7 नंबर क्या होगा आपको कम देखने को मिलेगा, और लगभग यही पूरे आपको देखने को मिलेगा। 5-7 नंबर कोई फीमेल में डाउन होगा, और इसी तरीक़े से रहेगा। कटअप क्या होगा अभी तक अगर हम लोग कहें, अभी जो एग्ज़ाम हो चुका है इसी के अनुकूल एग्ज़ाम अगर होता रहा, ऐसा ही होगा ही, क्योंकि जो एग्ज़ाम का क्वेश्चन बनाया गया होगा लगभग सेम होगा, किसी में थोड़ा सा टफ होगा तो किसी में डाउन होगा, और अगर कुछ क्वेश्चन अच्छा है तो कुछ खराब भी होगा। तो इसी तरीके से सभी का चलता रहेगा, और लगभग क्वेश्चन का जो मॉडल रहेगा और जो उनका तरीका है पूछने का यही रहने वाला है बोर्ड का, और इसकी द्वारा क्या होगा कि आप लोग को लगभग यही रहने वाला है कटअप, ठीक ना। और अभी तक तो फाइनली यही रहने वाला है लगभग, क्योंकि जो छात्र देकर एग्ज़ाम आए हैं उनके द्वारा अगर डाटा कलेक्ट किया है तो लगभग वो लोग सही बताए होंगे कि क्या है कि उनका एग्ज़ाम जैसा गया होगा वही बोलते हैं। कुछ छात्र उदास भी थे, क्योंकि क्या है कि आप वो बोलते हैं कि थोड़ा सा टफ गया, ठीक ना। टफ है तो सबके लिए टफ हुआ होगा, कुछ जिला का थोड़ा सा क्वेश्चन हैवी था, मतलब क्या है कि कह सकते हैं कि थोड़ा सा ऊपर गया था जो लेवल होता है उसे, ठीक है ना। तो आप लोग पढ़ते रहिए, क्या है कि लुसेंट को जरूर पढ़िए और SPD को जरूर पढ़िए, ठीक है ना। बिहार स्पेशल को भी देखिए, और अगर आपके पास टाइम है तो आप घटना चक्र वगैरह पढ़िए। और क्या है कि वहाँ पर आपको यहाँ जो है प्रैक्टिस जारी रखना है। दूसरी बात ये भी है कि जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है उसको भी देखते रहना है, ठीक है। उससे भी क्वेश्चन पूछता है, किसी भी एग्जाम करे आपको जो यहाँ पर बिहार में जो हो रहा है उसको देखते रहना है, ठीक है ना। इससे क्या होगा कि आपको काफ़ी फायदा मिलने वाला है। दूसरी बात यह है कि हमारा जो अंतिम प्रहार का क्लास चल रहा है आप उसको भी देखिए, आपका वहाँ से GK GS का क्वेश्चन देखने को मिलेगा, और काफ़ी अच्छा क्वेश्चन आता है जो कि आपको बोर्ड में देखने को मिलता है, ठीक है ना। चलिए दोस्तों, आज के लिए इतना ही, मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो, तब तक के लिए बाय बाय।